नाज़रीन किराम, नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीका है। आज मैं आप लोगों को ईद की नमाज का तरीका समझाने जा रहा हूँ कि ईद की नमाज की नियत कैसे करेंगे और इसमें जो ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं उन तकबीरों की तरतीब क्या है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हमने हाथ छोड़ने हैं। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधते हैं और कौन सी तकबीर पर हाथ छोड़ते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीर के साथ नमाज ईद का तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नियत करेंगे, क्योंकि नियत करना ज़रूरी है और असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकत नमाज ईद उल फितर की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ काबा शरीफ के और पीछे इस इमाम साहब के। ये नियत दिल में भी कर सकते हैं और अगर जुबान से ये अल्फाज अदा करके नियत करना चाहें तो ये मुस्तहब है, क्योंकि जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना मुस्तहब है, लेकिन असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आपको ये अल्फाज अदा करना मालूम नहीं तो आप दिल में सिर्फ इरादा कर लें कि मैंने नियत की 2 रकत नमाज ईद उल फितर की, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम साहब के, तो इतना भी काफी है। इसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर देंगे और हमने भी इमाम के पीछे तकबीर तहरीमा कहनी है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल होने से पहले ही तकबीर तहरीमा मुकम्मल कर लेते हैं। अगर इमाम से पहले आपने तकबीर तहरीमा पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए इस गलती से बचने की जरूरत है। तो इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर देंगे। हमने भी अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लेनी है। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद अब जो ज़ायद तकबीरें हैं वो कही जाएंगी। इमाम साहब तकबीर कहेंगे, उनकी इक्तदा में हमने भी तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। इन 3 तकबीरों के बाद इमाम साहब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे। उसके बाद बुलंद आवाज से सूरत फातिहा और किसी सूरत की तिलावत करेंगे। हम खामोशी के साथ इमाम साहब की तिलावत सुनेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। ये तस्बीह आप ताक तादाद यानी 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा या 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इमाम साहब रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे और हम रब्बाना लकल हम्द कहेंगे। फिर दोनों सजदे करेंगे और सजदे की तस्बीह यानी सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे। इस तरह 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे। दूसरी रकत में इमाम साहब सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। इसके बाद तकबीरात कही जाएंगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें और फिर इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे। अब चौथी तकबीर में हमने हाथों को कानों तक बुलंद नहीं करना, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और फिर रुकू से खड़े होंगे और फिर दोनों सजदे करेंगे और फिर कादा अखीरा बैठेंगे। उसमें तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। याद रहे कि पहली रकत में किरात करने से पहले तकबीरात कही जाएंगी और दूसरी रकत में किरात करने के बाद तकबीरात कही जाएंगी। तो ये नमाज ईद का मुकम्मल तरीका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो रब्बुल जलाल हमें अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।